एक पुराने डेजर्ट के बीच रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा भी चुप लग रही थी। मैं एक खुले हुए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के अंदर खड़ा था, जहां जमीन पर रेत के जर्रे धीरे धीरे अंदर आ रहे थे, जैसे टाइम खुद इस जगह को दफन कर रहा हो। गुंबद जैसी छत आधी टूटी हुई थी और उसके बीच से आसमान सीधा नजर आ रहा था। सितारों की रोशनी इतनी क्लियर थी कि लगता था जैसे ऊपर कोई और दुनिया सांस ले रही हो, और मैं सिर्फ एक छोटा सा विटनेस हूँ। बड़ी सी टेलीस्कोप पुरानी कुर्सी पर लगी हुई थी, उस पर इतनी धूल थी कि लगता था उसे बरसों से किसी ने छुआ ही नहीं। मैं धीरे से उसके पास गया और हाथ लगाया तो मेटल ठंडा नहीं था, अजीब सा याद रखने वाला लग रहा था, जैसे उसने कुछ देखा हो जो मैं अभी देखने वाला हूँ। मैंने लेंस में आंख रखी, पहले सिर्फ अंधेरा, फिर एक हल्की सी रोशनी, और फिर यूनिवर्स जैसे खुल गया। सितारे स्टैटिक नहीं थे, वो मूव कर रहे थे, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, जैसे हर स्टार किसी सिग्नल का पार्ट हो और पूरा आसमान एक लैंग्वेज लिख रहा हो जो सिर्फ साइलेंस समझ सकती है। अचानक टेलीस्कोप ने हल्की सी वाइब्रेशन दी। स्क्रीन जैसा कुछ नहीं था, मगर लेंस के अंदर एक ओवरले अपीयर हुआ। ऑब्जर्वेशन एक्टिव, मेमोरी लेयर डिटेक्टेड। मैंने आंख हटा ली, कमरा वही था, मगर अब लग रहा था जैसे जगह चेंज हो गई हो। हवा में हल्की सी आवाज थी, जैसे किसी पुरानी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर कोई अधूरा मैसेज चल रहा हो। फिर पहले दफा मुझे समझ आया कि ये ऑब्जर्वेटरी सिर्फ आसमान देखने के लिए नहीं है, ये कुछ और देख रही थी। मैं दोबारा लेंस में देखा। इस बार स्टार्स के बीच शेप्स बन रहे थे, ह्यूमन शेप्स नहीं, इमोशंस जैसे। एक जगह रोशनी तेज हो गई, जैसे वहां कोई याद जन्म ले रही हो, और फिर एक और जगह डार्कनेस फोल्ड हो गई, जैसे किसी ने किसी लम्हे को इरेज कर दिया हो। मैं पीछे हट गया, मगर टेलीस्कोप खुद मूव कर गया, स्लोली, जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने उसका डायरेक्शन बदल दिया हो, और उसका पॉइंट सीधा मुझ पर आ गया। एक सेकंड के लिए मुझे लगा मैं आसमान में हूँ, और मैं खुद एक स्टार बन गया हूँ। लेंस के अंदर मेरा रिफ्लेक्शन नहीं था, मेरा पास्ट चल रहा था। मैं छोटा था, एक नैरो गली, हंसी की आवाज, कोई दूर से मुझे बुला रहा था, मगर वर्ड्स क्लियर नहीं थे। फिर सीन कट हुआ, एक एम्प्टी रोड, मैं अकेला चल रहा था, और हर कदम पे रेत में नए फुटप्रिंट्स बन रहे थे, जो पहले से ही वहाँ थे, जैसे मैं अपनी ही यादों को रिपीट कर रहा हूँ। टेलीस्कोप ने एक लो हम दिया, और ऑब्जर्वेटरी की दीवार पर लाइंस ग्लो करने लगी। उन लाइंस में लिखा था, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड आइडेंटिकल। मैंने जोर से आंख बंद की, मगर साउंड अंदर आ चुका था। आसमान से एक मेट्यूर जैसा लाइट स्ट्रीक गुजरा, लेकिन वो गिर नहीं रहा था, वो ऊपर जा रहा था, जैसे रियलिटी रिवर्स हो गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या देख रहा हूँ। फिर एक फाइनल इमेज आई लेंस में, मैं खुद टेलीस्कोप के सामने बैठा हूँ, मगर मैं ही टेलीस्कोप हूँ, और जो मैं देख रहा हूँ वो भी मैं हूँ। मेरा माइंड फ्रीज हो गया, डेजर्ट की हवा तेज हो गई, रेत के जर्रे घूमने लगे, जैसे कोई कोड रीराइट हो रहा हो, और आसमान की लेयर थोड़ी थोड़ी क्रैक होने लगी, जैसे रियलिटी एक ग्लास हो जो टूट रहा हो। मैंने टेलीस्कोप छोड़ दिया और वो अपने आप नॉर्मल पोजीशन में आ गया।
सब कुछ साइलेंस, सिर्फ रात, सिर्फ स्टार्स। मगर अब वो स्टार्स पहले जैसे नहीं थे। अब हर स्टार मुझे दिख रहा था। मैं ऑब्जर्वेटरी से बाहर आया। डेजर्ट अब भी वही था, मगर उसकी खामोशी चेंज हो चुकी थी। जैसे वो अब मुझे पहचान रहा। दूर होराइजन पर एक फेंट लाइट लाइन थी, सुबह या कोई और डिमेंशन का बॉर्डर। मैं चलने लगा और हर कदम पे लगता था जैसे जमीन मुझे रिकॉर्ड कर रही हो। आसमान के नीचे अब मैं सिर्फ एक आदमी नहीं था, मैं एक ऑब्जर्वेशन बन चुका था। और शायद यही असल बात थी, हम सिर्फ देखने वाले नहीं होते, हम खुद भी देखे जा रहे होते हैं। और जब ये समझ आ जाए तो फिर आसमान और जमीन के बीच का फर्क भी सिर्फ एक नजर रह जाता है। एक पुराने डेजर्ट के बीच रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा भी चुप लग रही थी। मैं एक खुले हुए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के अंदर खड़ा था, जहां जमीन पर रेत के जर्रे धीरे धीरे अंदर आ रहे थे, जैसे टाइम खुद इस जगह को दफन कर रहा हो। गुंबद जैसी छत आधी टूटी हुई थी और उसके बीच से आसमान सीधा नजर आ रहा था। सितारों की रोशनी इतनी क्लियर थी कि लगता था जैसे ऊपर कोई और दुनिया सांस ले रही हो, और मैं सिर्फ एक छोटा सा विटनेस हूँ। बड़ी सी टेलीस्कोप पुरानी कुर्सी पर लगी हुई थी, उस पर इतनी धूल थी कि लगता था उसे बरसों से किसी ने छुआ ही नहीं। मैं धीरे से उसके पास गया और हाथ लगाया तो मेटल ठंडा नहीं था, अजीब सा याद रखने वाला लग रहा था, जैसे उसने कुछ देखा हो जो मैं अभी देखने वाला हूँ। मैंने लेंस में आंख रखी, पहले सिर्फ अंधेरा, फिर एक हल्की सी रोशनी, और फिर यूनिवर्स जैसे खुल गया। सितारे स्टैटिक नहीं थे, वो मूव कर रहे थे, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, जैसे हर स्टार किसी सिग्नल का पार्ट हो और पूरा आसमान एक लैंग्वेज लिख रहा हो जो सिर्फ साइलेंस समझ सकती है। अचानक टेलीस्कोप ने हल्की सी वाइब्रेशन दी। स्क्रीन जैसा कुछ नहीं था, मगर लेंस के अंदर एक ओवरले अपीयर हुआ। ऑब्जर्वेशन एक्टिव, मेमोरी लेयर डिटेक्टेड। मैंने आंख हटा ली, कमरा वही था, मगर अब लग रहा था जैसे जगह चेंज हो गई हो। हवा में हल्की सी आवाज थी, जैसे किसी पुरानी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर कोई अधूरा मैसेज चल रहा हो। फिर पहले दफा मुझे समझ आया कि ये ऑब्जर्वेटरी सिर्फ आसमान देखने के लिए नहीं है, ये कुछ और देख रही थी। मैं दोबारा लेंस में देखा। इस बार स्टार्स के बीच शेप्स बन रहे थे, ह्यूमन शेप्स नहीं, इमोशंस जैसे। एक जगह रोशनी तेज हो गई, जैसे वहां कोई याद जन्म ले रही हो, और फिर एक और जगह डार्कनेस फोल्ड हो गई, जैसे किसी ने किसी लम्हे को इरेज कर दिया हो। मैं पीछे हट गया, मगर टेलीस्कोप खुद मूव कर गया, स्लोली, जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने उसका डायरेक्शन बदल दिया हो, और उसका पॉइंट सीधा मुझ पर आ गया। एक सेकंड के लिए मुझे लगा मैं आसमान में हूँ, और मैं खुद एक स्टार बन गया हूँ। लेंस के अंदर मेरा रिफ्लेक्शन नहीं था, मेरा पास्ट चल रहा था। मैं छोटा था, एक नैरो गली, हंसी की आवाज, कोई दूर से मुझे बुला रहा था, मगर वर्ड्स क्लियर नहीं थे। फिर सीन कट हुआ, एक एम्प्टी रोड, मैं अकेला चल रहा था, और हर कदम पे रेत में नए फुटप्रिंट्स बन रहे थे, जो पहले से ही वहाँ थे, जैसे मैं अपनी ही यादों को रिपीट कर रहा हूँ। टेलीस्कोप ने एक लो हम दिया, और ऑब्जर्वेटरी की दीवार पर लाइंस ग्लो करने लगी। उन लाइंस में लिखा था,
ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड आइडेंटिकल। मैंने जोर से आंख बंद की मगर साउंड अंदर आ चुका था। आसमां से एक मिट्यूर जैसा लाइट स्ट्रीक गुजरा, लेकिन वो गिर नहीं रहा था, वो ऊपर जा रहा था। जैसे रियलिटी रिवर्स हो गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या देख रहा हूँ। फिर एक फाइनल इमेज आई लेंस में। मैं खुद टेलीस्कोप के सामने बैठा हूँ, मगर मैं ही टेलीस्कोप हूँ, और जो मैं देख रहा हूँ वो भी मैं हूँ। मेरा माइंड फ्रीज हो गया। डेजर्ट की हवा तेज हो गई, रेत के जर्रे घूमने लगी, जैसे कोई कोड रीराइट हो रहा हो। और आसमान की लेयर थोड़ी थोड़ी क्रैक होने लगी, जैसे रियलिटी एक ग्लास हो जो टूट रहा हो। मैंने टेलीस्कोप छोड़ दिया और वो अपने आप नॉर्मल पोजीशन में आ गया। सब कुछ साइलेंस, सिर्फ रात, सिर्फ स्टार्स। मगर अब वो स्टार्स पहले जैसे नहीं थे। अब हर स्टार मुझे देख रहा था। मैं ऑब्जर्वेटरी से बाहर आया। डेजर्ट अब भी वही था, मगर उसकी खामोशी चेंज हो चुकी थी। जैसे वो अब मुझे पहचान रहा। दूर होराइजन पर एक फेंट लाइट लाइन थी, सुबह या कोई और डिमेंशन का बॉर्डर। मैं चलने लगा और हर कदम पे लगता था जैसे जमीन मुझे रिकॉर्ड कर रही हो। आसमान के नीचे अब मैं सिर्फ एक आदमी नहीं था, मैं एक ऑब्जर्वेशन बन चुका था। और शायद यही असल बात थी, हम सिर्फ देखने वाले नहीं होते, हम खुद भी देखे जा रहे होते हैं। और जब ये समझ आ जाए तो फिर आसमान और जमीन के बीच का फर्क भी सिर्फ एक नजर रह जाता है। एक पुराने डेजर्ट के बीच रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा भी चुप लग रही थी। मैं एक खुले हुए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के अंदर खड़ा था, जहां जमीन पर रेत के जर्रे धीरे धीरे अंदर आ रहे थे, जैसे टाइम खुद इस जगह को दफन कर रहा हो। गुंबद जैसी छत आधी टूटी हुई थी, और उसके बीच से आसमान सीधा नजर आ रहा था। सितारों की रोशनी इतनी क्लियर थी कि लगता था जैसे ऊपर कोई और दुनिया सांस ले रही हो, और मैं सिर्फ एक छोटा सा विटनेस हूँ। बड़ी सी टेलीस्कोप पुरानी कुर्सी पर लगी हुई थी, उस पर इतनी धूल थी कि लगता था उसे बरसों से किसी ने छुआ ही नहीं। मैं धीरे से उसके पास गया और हाथ लगाया तो मेटल ठंडा नहीं था, अजीब सा याद रखने वाला लग रहा था, जैसे उसने कुछ देखा हो जो मैं अभी देखने वाला हूँ। मैंने लेंस में आंख रखी, पहले सिर्फ अंधेरा, फिर एक हल्की सी रोशनी, और फिर यूनिवर्स जैसे खुल गया। सितारे स्टैटिक नहीं थे, वो मूव कर रहे थे, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, जैसे हर स्टार किसी सिग्नल का पार्ट हो और पूरा आसमान एक लैंग्वेज लिख रहा हो जो सिर्फ साइलेंस समझ सकती है। अचानक टेलीस्कोप ने हल्की सी वाइब्रेशन दी। स्क्रीन जैसा कुछ नहीं था, मगर लेंस के अंदर एक ओवरले अपीयर हुआ। ऑब्जर्वेशन एक्टिव, मेमोरी लेयर डिटेक्टेड। मैंने आंख हटा ली, कमरा वही था, मगर अब लग रहा था जैसे जगह चेंज हो गई हो। हवा में हल्की सी आवाज थी, जैसे किसी पुरानी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर कोई अधूरा मैसेज चल रहा हो। फिर पहले दफा मुझे समझ आया कि ये ऑब्जर्वेटरी सिर्फ आसमान देखने के लिए नहीं है, ये कुछ और देख रही थी। मैं दोबारा लेंस में देखा। इस बार स्टार्स के बीच शेप्स बन रहे थे, ह्यूमन शेप्स नहीं, इमोशंस जैसे। एक जगह रोशनी तेज हो गई, जैसे वहां कोई याद जन्म ले रही हो, और फिर एक और जगह डार्कनेस फोल्ड हो गई,
जैसे किसी ने किसी लम्हे को इरेज कर दिया हो। मैं पीछे हट गया मगर टेलीस्कोप खुद मूव कर गया। स्लोली, जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने उसका डायरेक्शन बदल दिया हो। और उसका पॉइंट सीधा मुझ पर आ गया। एक सेकंड के लिए मुझे लगा मैं आसमान में हूँ और मैं खुद एक स्टार बन गया हूँ। लेंस के अंदर मेरा रिफ्लेक्शन नहीं था, मेरा पास्ट चल रहा था। मैं छोटा था, एक नैरो गली, हंसी की आवाज, कोई दूर से मुझे बुला रहा था मगर वर्ड्स क्लियर नहीं थे। फिर सीन कट हुआ, एक एम्प्टी रोड, मैं अकेला चल रहा था और हर कदम पे रेत में नए फुटप्रिंट्स बन रहे थे जो पहले से ही वहाँ थे। जैसे मैं अपनी ही यादों को रिपीट कर रहा हूँ। टेलीस्कोप ने एक लो हम दिया और ऑब्जर्वेटरी की दीवार पर लाइंस ग्लो करने लगी। उन लाइंस में लिखा था ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड आइडेंटिकल। मैंने जोर से आंख बंद की मगर साउंड अंदर आ चुका था। आसमान से एक मिट्यूर जैसा लाइट स्ट्रीक गुजरा लेकिन वो गिर नहीं रहा था, वो ऊपर जा रहा था। जैसे रियलिटी रिवर्स हो गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या देख रहा हूँ। फिर एक फाइनल इमेज आई लेंस में। मैं खुद टेलीस्कोप के सामने बैठा हूँ मगर मैं ही टेलीस्कोप हूँ और जो मैं देख रहा हूँ वो भी मैं हूँ। मेरा माइंड फ्रीज हो गया। डेजर्ट की हवा तेज हो गई, रेत के जर्रे घूमने लगी जैसे कोई कोड रीराइट हो रहा हो। और आसमान की लेयर थोड़ी थोड़ी क्रैक होने लगी जैसे रियलिटी एक ग्लास हो जो टूट रहा हो। मैंने टेलीस्कोप छोड़ दिया और वो अपने आप नॉर्मल पोजीशन में आ गया। सब कुछ साइलेंस, सिर्फ रात, सिर्फ स्टार्स। मगर अब वो स्टार्स पहले जैसे नहीं थे। अब हर स्टार मुझे देख रहा था। मैं ऑब्जर्वेटरी से बाहर आया। डेजर्ट अब भी वही था मगर उसकी खामोशी चेंज हो चुकी थी। जैसे वो अब मुझे पहचान रहा। दूर होराइजन पर एक फेंट लाइट लाइन थी, सुबह या कोई और डिमेंशन का बॉर्डर। मैं चलने लगा और हर कदम पे लगता था जैसे जमीन मुझे रिकॉर्ड कर रही हो। आसमान के नीचे अब मैं सिर्फ एक आदमी नहीं था, मैं एक ऑब्जर्वेशन बन चुका था। और शायद यही असल बात थी, हम सिर्फ देखने वाले नहीं होते, हम खुद भी देखे जा रहे होते हैं। और जब ये समझ आ जाए तो फिर आसमान और जमीन के बीच का फर्क भी सिर्फ एक नजर रह जाता है। एक पुराने डेजर्ट के बीच रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा भी चुप लग रही थी। मैं एक खुले हुए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के अंदर खड़ा था, जहां जमीन पर रेत के जर्रे धीरे धीरे अंदर आ रहे थे, जैसे टाइम खुद इस जगह को दफन कर रहा हो। गुंबद जैसी छत आधी टूटी हुई थी और उसके बीच से आसमान सीधा नजर आ रहा था। सितारों की रोशनी इतनी क्लियर थी कि लगता था जैसे ऊपर कोई और दुनिया सांस ले रही हो, और मैं सिर्फ एक छोटा सा विटनेस हूँ। बड़ी सी टेलीस्कोप पुरानी कुर्सी पर लगी हुई थी, उस पर इतनी धूल थी कि लगता था उसे बरसों से किसी ने छुआ ही नहीं। मैं धीरे से उसके पास गया और हाथ लगाया तो मेटल ठंडा नहीं था, अजीब सा याद रखने वाला लग रहा था, जैसे उसने कुछ देखा हो जो मैं अभी देखने वाला हूँ। मैंने लेंस में आंख रखी, पहले सिर्फ अंधेरा, फिर एक हल्की सी रोशनी, और फिर यूनिवर्स जैसे खुल गया। सितारे स्टैटिक नहीं थे, वो मूव कर रहे थे, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, जैसे हर स्टार किसी सिग्नल का पार्ट हो।
और पूरा आसमान एक लैंग्वेज लिख रहा हो जो सिर्फ साइलेंस समझ सकती है। अचानक टेलीस्कोप ने हल्की सी वाइब्रेशन दी। स्क्रीन जैसा कुछ नहीं था, मगर लेंस के अंदर एक ओवरले अपीयर हुआ। ऑब्जर्वेशन एक्टिव, मेमोरी लेयर डिटेक्टेड। मैंने आंख हटा ली, कमरा वही था, मगर अब लग रहा था जैसे जगह चेंज हो गई हो। हवा में हल्की सी आवाज थी, जैसे किसी पुरानी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर कोई अधूरा मैसेज चल रहा हो। फिर पहले दफा मुझे समझ आया कि ये ऑब्जर्वेटरी सिर्फ आसमान देखने के लिए नहीं है, ये कुछ और देख रही थी। मैं दोबारा लेंस में देखा। इस बार स्टार्स के बीच शेप्स बन रहे थे। ह्यूमन शेप्स नहीं, इमोशंस जैसे। एक जगह रोशनी तेज हो गई, जैसे वहां कोई याद जन्म ले रही हो, और फिर एक और जगह डार्कनेस फोल्ड हो गई, जैसे किसी ने किसी लम्हे को इरेज कर दिया हो। मैं पीछे हट गया, मगर टेलीस्कोप खुद मूव कर गया। स्लोली, जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने उसका डायरेक्शन बदल दिया हो, और उसका पॉइंट सीधा मुझ पर आ गया। एक सेकंड के लिए मुझे लगा मैं आसमान में हूँ, और मैं खुद एक स्टार बन गया हूँ। लेंस के अंदर मेरा रिफ्लेक्शन नहीं था, मेरा पास्ट चल रहा था। मैं छोटा था, एक नैरो गली, हंसी की आवाज, कोई दूर से मुझे बुला रहा था, मगर वर्ड्स क्लियर नहीं थे। फिर सीन कट हुआ, एक एम्प्टी रोड, मैं अकेला चल रहा था, और हर कदम पे रेत में नए फुटप्रिंट्स बन रहे थे, जो पहले से ही वहाँ थे। जैसे मैं अपनी ही यादों को रिपीट कर रहा हूँ। टेलीस्कोप ने एक लो हम दिया, और ऑब्जर्वेटरी की दीवार पर लाइंस ग्लो करने लगी। उन लाइंस में लिखा था, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड आइडेंटिकल। मैंने जोर से आंख बंद की, मगर साउंड अंदर आ चुका था। आसमान से एक मिट्यूर जैसा लाइट स्ट्रीक गुजरा, लेकिन वो गिर नहीं रहा था, वो ऊपर जा रहा था, जैसे रियलिटी रिवर्स हो गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या देख रहा हूँ। फिर एक फाइनल इमेज आई लेंस में, मैं खुद टेलीस्कोप के सामने बैठा हूँ, मगर मैं ही टेलीस्कोप हूँ, और जो मैं देख रहा हूँ वो भी मैं हूँ। मेरा माइंड फ्रीज हो गया, डेजर्ट की हवा तेज हो गई, रेत के जर्रे घूमने लगे, जैसे कोई कोड रीराइट हो रहा हो, और आसमान की लेयर थोड़ी थोड़ी क्रैक होने लगी, जैसे रियलिटी एक ग्लास हो जो टूट रहा हो। मैंने टेलीस्कोप छोड़ दिया, और वो अपने आप नॉर्मल पोजीशन में आ गया। सब कुछ साइलेंस, सिर्फ रात, सिर्फ स्टार्स, मगर अब वो स्टार्स पहले जैसे नहीं थे। अब हर स्टार मुझे देख रहा था। मैं ऑब्जर्वेटरी से बाहर आया, डेजर्ट अब भी वही था, मगर उसकी खामोशी चेंज हो चुकी थी, जैसे वो अब मुझे पहचान रहा। दूर होराइजन पर एक फेंट लाइट लाइन थी, सुबह या कोई और डिमेंशन का बॉर्डर। मैं चलने लगा, और हर कदम पे लगता था जैसे जमीन मुझे रिकॉर्ड कर रही हो। आसमान के नीचे अब मैं सिर्फ एक आदमी नहीं था, मैं एक ऑब्जर्वेशन बन चुका था, और शायद यही असल बात थी। हम सिर्फ देखने वाले नहीं होते, हम खुद भी देखे जा रहे होते हैं। और जब ये समझ आ जाए तो फिर आसमान और जमीन के बीच का फर्क भी सिर्फ एक नजर रह जाता है।